यहाँ पे हमें एक शेप दी गई है जिसको डिवाइड किया गया है दो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में। तो यहाँ पे हमको चार पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें इस फिगर की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखिए इसके ए पार्ट में हमको पूछा गया है कि स्क्वायर ए का जो एरिया है वो कितना होगा। तो स्क्वायर ए की जो यहाँ पे साइड की लेंथ है वो है 6 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है साइड ऑफ स्क्वायर ए, ये है 6 मीटर। तो एरिया निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6 मल्टीप्लाई 6। तो 36 सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर ए का जो एरिया है वो आएगा 36 मीटर स्क्वायर। इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट में क्या बोला गया है, लेंथ फाइंड आउट करनी है हमको रेक्टेंगल बी की और उसका एरिया। तो मैं राइट कर लेता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। ठीक है, तो रेक्टेंगल बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पे देखिए इसको निकालेंगे हम रेक्टेंगल सी का यूज करके। तो रेक्टेंगल जो होता है ना उसकी अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो होती है इक्वल। अगर देखिए यहां पे ये लेंथ 23 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 23 होगी क्योंकि ये सी की लेंथ है। ठीक है, अब यहां से और यहां तक ये है 10 और ये पूरा है 23। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 23 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, जिससे कि मेरी जो बी की लेंथ है वो निकल आएगी 10। यहाँ पे 23 में से 10 गया तो 13 मीटर। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 23 माइनस ये वाली 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 13 मीटर। अभी यहाँ पे इसकी जो ब्रेथ है उसको राइट कर लेते हैं। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 4 मीटर। इसमें दिया हुआ है 4 मीटर है। तो एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 13 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 52 मीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं इसके सी पार्ट को। तो देखिए सी पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि रेक्टेंगल सी की जो ब्रेथ है वो कितनी होगी और रेक्टेंगल सी का जो एरिया है वो कितना होगा। तो राइट करते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सी, ऑफ रेक्टेंगल सी। तो रेक्टेंगल सी की ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए जब हम इस फिगर को देखते हैं ना यहां पे, तो ये टोटल तो है 21 और इसकी जो हाइट है ये यहाँ पे 6 है, मतलब ऐसे निकालते हैं इधर की तरफ। ये देखो 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 4 है तो ये 4 होगी। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक तो हो गया 6 और 4 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 में से इस 6 को निकाल दो और 4 को निकाल दो तो ये बच जाएगा। तो राइट करते हैं 21, इसमें से 6 माइनस करेंगे और 4 भी माइनस करेंगे तो ये आएगा 21 में से 6 गया तो 15, 15 में से 4 गया तो 11, तो 11 मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी क्या करते हैं इसकी जो लेंथ है वो राइट करते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सी, तो रेक्टेंगल सी की जो लेंथ है वो कितनी आएगी यहाँ पे ये दी हुई है 23 मीटर। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 11, तो 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25, तो ये आ जाएगा कितना 253। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। इसके डी पार्ट में क्या बोला गया है कि इस पूरी जो फिगर है इसका एरिया निकालना है हमें, जो ये शेप है ना पूरा। तो पूरे का कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे ए का एरिया, बी का एरिया और सी का एरिया। तो लिखते हैं यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ए ऐसे लिख लेता हूं मैं पहले, स्क्वायर ए प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। ठीक है, तो ए का कितना है भाई, यहाँ पे पहला आया था इसका 36, तो मैं राइट करता हूँ 36 प्लस में बी का कितना, ये है 52 एंड प्लस में ये 253। ठीक है ना, सी का। तो सबको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 और 6 11। ठीक है, 5 5 10 और 13 और 1 14, 2 और 1 3, 341 मीटर स्क्वायर इस शेप का टोटल एरिया आएगा।